हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है एपीआई गेटवे। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि हम एपीआई गेटवे के थ्रू कैसे रिक्वेस्ट को पोस्ट करते हैं बाय यूजिंग लैम्डा, एंड किस तरीके से हम जो रिक्वेस्ट पोस्ट कर रहे हैं उसे अगर हमें बकेट में डेटा को स्टोर करवाना हो, एंड हमें अगर डायनामो डीबी में डेटा को स्टोर करवाना हो तो किस तरीके से हम एपीआई गेटवे के थ्रू करवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एपीआई गेटवे। सो एपीआई गेटवे क्या होता है, अगर मैं आपको ब्रीफ दूं, एपीआई गेटवे एक तरीके का ऐसा इंटरफेस है जिससे दो एप्लीकेशन आपस में इंटरेक्ट करती हैं। एंड एपीआई गेटवे एक फुली मैनेज सर्विस है जो कि डेवलपर्स को इजीली क्रिएट, पब्लिश और मेंटेन, मॉनिटर एंड सिक्योर एपीआई करने के लिए यूज़ होती है। और इट्स वर्क लाइक एक फ्रंट डोर की तरह वर्क करती है, जो कि आपकी एप्लीकेशन को बैक एंड से कनेक्ट करती है। सपोज़ आपकी कोई मोबाइल एप्लीकेशन है फ्रंट एंड में, एंड बैक एंड में आपका पिंचन ऑफ लॉजिक है, तो दोनों को आपस में वो कनेक्ट करेगी। एंड जो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स है बैक एंड से रिक्वेस्ट जनरेट होके जो है फ्रंट एंड में जाएगी, फ्रंट एंड से जो रिस्पॉन्स होगा बैक एंड में जाएगा। तो इसमें एक तरीके का बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन होता है। तो ये एक तरीके से इंटरमीडिएटरी का वर्क करती है दो एप्लीकेशन के बीच में, एक लाइक बैक एंड जहाँ पे आपका लॉजिक होता है और फ्रंट एंड जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन होती है। तो उन दोनों का आपस में कनेक्ट करती हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसे AWS लैम्डा से किस तरीके से AWS लैम्डा को एपीआई के थ्रू कॉल किया जाता है और किस तरीके से डेटा को पोस्ट किया जाता है बाय यूजिंग एपीआई। तो सबसे पहले मैं अपना लैम्डा फंक्शन खोलता हूँ। आइए एक लैम्डा फंक्शन क्रिएट करते हैं। पाइथन हमने इन्वायरमेंट 3.8 ले लेते हैं, एंड न्यू रोल क्रिएट कर लेते हैं। एंड चलिए मेरे पास मेरा एक एग्जिस्टिंग रोल है, मैं अपना एग्जिस्टिंग रोल ले लेता हूँ क्लाउड लैम्डा। इस रोल का अथॉरिटी है कि जो भी लॉग्स होंगे उन्हें वो क्लाउड वॉच में जाके राइट करेगा। तो आई होप आप लोग इसे रोल को क्रिएट कर सकते हैं इजीली। क्रिएट कर लेते हैं। ये मेरा फंक्शन क्रिएट हो गया। इसके कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन जो है जनरल कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, इसका टाइम सेट कर लेते हैं। इसका डिफ़ॉल्ट टाइम आउट 3 सेकंड है, इसे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। वैसे मेरा प्रोग्राम कुछ ही सेकंड में एग्जीक्यूट हो जाएगा, बट मैंने फिर भी 1 मिनट का टाइम ले लिया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने प्रोग्राम पे। हम लोग कोड पे आ गए। देन अब मैं इसे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं प्रिंट इवेंट करवा देता हूँ। प्रिंट इवेंट करवा लिया और इधर से मैंने एक जो है कॉन्फ़िगर कर देता हूँ टेस्ट इवेंट। इस टेस्ट इवेंट में आप देख सकते हो वैल्यू की 1 वैल्यू 1 ये इवेंट जेसन है, और मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब इसे डिप्लॉय करते हैं और टेस्ट करते हैं। तो अभी आप देख सकते हो कि मेरा लैम्डा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया और इसने इवेंट की वैल्यू क्या रिटर्न करी, की 1 वैल्यू, की 2 वैल्यू, जो कि इवेंट मैंने आपको इधर दिखाया था। अब मेरे को इधर इवेंट जो है एपीआई इवेंट में अपने लैम्डा को कॉल करना है। तो आइए हम लोग एपीआई पे चलते हैं। एपीआई गेटवे ओपन करते हैं। एपीआई गेटवे में
हम लोग एक एपीआई गेटवे क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट एपीआई। उसके बाद हमें एक रेस्ट एपीआई क्रिएट करनी है, बिल्ड पे क्लिक करते हैं। इधर एपीआई का नाम दे देते हैं स्टूडेंट एपीआई। लैम्डा स्टूडेंट एपीआई हमने इसका नाम दे दिया। डिस्क्रिप्शन में आप चाहे कुछ भी दे सकते हैं, और इधर हमने क्रिएट एपीआई कर दिया। एपीआई क्रिएट हो गया। अब इधर जाके हमें क्रिएट रिसोर्स करना है। रिसोर्स में हम लोग नाम दे देते हैं स्टूडेंट डेटा। अब एक्सटेंशन में जाके हमने क्रिएट मेथड करना है। मेथड हमें पोस्ट मेथड करना है। हमने इसे वैलिड किया। इधर हम अपने लैम्डा का फंक्शन देंगे जिसे हमें अपने एपीआई से कॉल करना है। तो हमारे लैम्डा का नाम था माई एपीआई लैम्डा, माई एपीआई लैम्डा। तो आप देख सकते हैं इसका नाम आ गया, और इसे सेव कर लेते हैं। ओके, तो ये आपका लैम्डा इन्वोक इसमें हो गया एपीआई के थ्रू। अब हम इसे सिंपल टेस्ट करते हैं। तो इधर टेस्ट पे जाएंगे, और इधर वैल्यू हम रिटर्न करवाएंगे स्टूडेंट आईडी। वन ए, एंड इधर वैल्यू दे देंगे नेम। नेम में ले लेंगे एलेक्स, राइट। अब इसे हम इधर से एग्जीक्यूट करवाते हैं टेस्ट। देखते हैं क्या इसने आउटपुट दिया है। स्क्रॉल अप, तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। आप इधर देख सकते हैं, फिर मैसेज दे दे स्टेटस को 200। तो ये सक्सेसफुली फिर रिटर्न कर दिया स्टेटस को 200। इधर हम जो है चाहे तो एक्सेप्शन हैंडलिंग भी कर सकते हैं, बट अब ये इतना कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम नहीं है, इसलिए हमने इसे सिंपल तरीके से एग्जीक्यूट करा है। तो अब इसको देखते हैं कि ये हमारा इवेंट की वैल्यू क्या प्रिंट हुई। अब एपीआई गेटवे के थ्रू हमने अपने लैम्डा फंक्शन को कॉल किया है। तो अब क्लाउड वॉच में जाके चेक करते हैं। मेरे फंक्शन का नाम था एपीआई गेटवे माई एपीआई लैम्डा। लॉग ग्रुप्स में जाते हैं, माई एपीआई लैम्डा। तो आप देख सकते हैं, इसने जब मैंने सेकंड टाइम अपने फंक्शन को एपीआई के थ्रू मैंने टेस्ट किया, तो इसने वैल्यू प्रिंट करवा दी स्टूडेंट आईडी इक्वल टू 1 है और नेम एलेक्स। इट मीन्स हमारी इवेंट की वैल्यू करेक्टली प्रिंट हो रही है और हमारा लैम्डा करेक्टली कॉल हो रहा है बाय यूजिंग एपीआई पोस्ट मेथड। तो अब हम इसे क्या करते हैं, अब हमारा अगला काम क्या है, इस इवेंट को हमें एक फाइल में अपलोड पुट करना है, फाइल में अपलोड करना, और उस फाइल को हमें अपलोड करना है S3 बकेट में। तो देखते हैं आइए कि उसे कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे बोटो3 लाइब्रेरी। बोटो3 लाइब्रेरी इंपोर्ट करने के बाद अपना बकेट नेम लेंगे जो कि हम पास करेंगे। बकेट नेम ये देख लेते हैं, S3 में जाते हैं, मैंने काफ़ी सारे बकेट क्रिएट कर रखे हैं S3 में। सही है, माई फर्स्ट लैम्डा 13
ओके, माई फर्स्ट लैम्डा 13 ले लेते हैं बकेट नेम। बकेट नेम लेने के बाद S3 का रिसोर्स क्रिएट करेंगे। इसमें S3 पास कर लेंगे। उसके बाद S3 के रिसोर्स से हम सिंपल अपने ऑब्जेक्ट को इसमें इंसर्ट करवा देंगे। ऑब्जेक्ट, इधर हम बकेट का नाम पास कर देंगे जो कि हमारा डेस्टिनेशन बकेट है। और डेस्टिनेशन बकेट देने के बाद हम इधर फाइल का नेम दे देंगे, जो भी फाइल हमें बनानी है। तो हमने student.json फाइल बनानी है, राइट। एंड उसके बाद हम इधर इसे पुट कर देंगे किसमें, इसके अंदर इस फाइल में हम क्या राइट करवा देंगे, अपने इवेंट को। तो इधर बाइट्स का मेथड का यूज़ होगा क्योंकि बाइट्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। json.dumps, और इसमें हम पास करेंगे इवेंट, और इधर हम पास कर लेंगे एनकोडिंग UTF-8, राइट। तो हमने देखा कि हमने सिंपल S3 रिसोर्स कनेक्ट करा और उस S3 रिसोर्स की हेल्प से हमने इधर डेस्टिनेशन बकेट को दिया, फाइल का नेम दिया, और बॉडी के अंदर जो फाइल में हमें राइट करवाना है उसमें हमने इस इवेंट को राइट करवा लिया। इस इवेंट में मेरा क्या आ रहा है, इस इवेंट में मेरा जो API गेटवे से मैं जो JSON को पोस्ट कर रहा हूँ वो इस इवेंट के अंदर आ रही है, और उसी इवेंट को मैंने एज ए बॉडी इस फाइल में राइट करवा दिया। तो देखते हैं इसका आउटपुट, एक बार इसे डिप्लॉय करते हैं और इधर से टेस्ट भी करके देखते हैं एक बार। तो इस पर में कोई एरर नहीं है इस प्रोग्राम में। अब चलिए अपने API गेटवे से हम इसे लैम्डा को दोबारा से कॉल करते हैं। तो मेरी स्टूडेंट ID 1A है, नेम एलेक्स है। मैं इधर टेस्ट करता हूँ, मैंने कर दिया टेस्ट। तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया क्योंकि उसने दोबारा से बॉडी में हेलो फ्रॉम लैम्डा दे दिया है। अब हम इसे क्लाउड वॉच में जाके चेक करते हैं। क्लाउड वॉच में भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। तो अब मेरी फाइल जो है बन जानी चाहिए S3 बकेट में। S3 बकेट में गए, मैं फर्स्ट लैम्डा 13 के अंदर ही हूँ, रिफ्रेश करा, student.json फाइल बन गई है। अब इसे डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करके अगर इसे ओपन करते हैं, देखते हैं इसके अंदर आउटपुट क्या है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट ID 1A और नेम एलेक्स इस फाइल के अंदर राइट हो गया है। तो इस तरीके से हम S3 फाइल में, S3 बकेट में अपनी फाइल को अपलोड कर सकते हैं और उसमें API के थ्रू जो भी पोस्ट रिक्वेस्ट आई है वो राइट करवा सकते हैं। अब सेम चीज़ अगर मैं अपने DynamoDB में करवानी है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें DynamoDB से कनेक्ट होना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कि उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। एक इधर DynamoDB से अपने रिसोर्स को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इधर DynamoDB बनाते हैं। DynamoDB का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। Boto3 लाइब्रेरी के थ्रू रिसोर्स में हम इधर DynamoDB पास कर देते हैं, DynamoDB, राइट। एंड इसके बाद नीचे आ गए एंड टेबल जो हमारी है DynamoDB के अंदर, मैंने ऑलरेडी टेबल बना रखी है स्टूडेंट। तो मैं उस टेबल को पहले कॉल कर लेता हूँ, DynamoDB.table।
टेबल मैंने ऑलरेडी बना रखी है, स्टूडेंट टेबल बना रखी है। और देन अब मुझे कुछ नहीं करना, इफ़ टेबल में मुझे आइटम को पुट करना है, तो पुट आइटम, और इधर मैं क्या पास कर दूंगा, मेरा आइटम क्या पास होगा, इवेंट, क्योंकि इवेंट के अंदर ही मेरी पोस्ट रिक्वेस्ट आ रही है। तो इधर मैंने पास कर दिया इवेंट। आइए इसे एक बार डिप्लॉय करके देख लेते हैं। राइट, इससे पहले मैं आपको एक बार DynamoDB दिखा देता हूँ। DynamoDB ओपन कर लिया। अगर आप DynamoDB में देखोगे, टेबल्स में जाएंगे, मेरी स्टूडेंट टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है। इस स्टूडेंट टेबल्स के अंदर आइटम देखते हैं, कुछ आइटम है या नहीं। तो अभी इसमें कोई आइटम नहीं पड़े हुए इस टेबल में। और इस टेबल की अगर आप सेटिंग में देखोगे, इसमें स्टूडेंट आईडी मेरी पार्टीशन की है। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो इसमें पार्टीशन की होती है वो हमें ज़रूर पास करनी होती है, क्योंकि प्राइमरी की कॉलम होता है। तो हमारी जो रिक्वेस्ट हम पास कर रहे हैं उसमें स्टूडेंट आईडी कॉलम का होना मस्ट है। तो स्टूडेंट आईडी हमने ऑलरेडी ले रखी है, जिसमें हम वैल्यू पास कर रहे हैं 1A। अब हम इसे टेस्ट करते हैं। जब हमने टेस्ट पे क्लिक करा, अब देखते हैं आउटपुट क्या आया। तो आप देख सकते हो इधर एक सक्सेस हो चुका है। अब हम अपने डेटाबेस में जाते हैं, डेटाबेस चेक करते हैं कि डेटाबेस में इसकी वैल्यू क्या दिखाता है। DynamoDB ये रहा हमारा। एक्सप्लोर आइटम में गए, स्टूडेंट पे क्लिक करा, तो अभी से एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। आप देख सकते हो इसने वैल्यू दिखा दी है, स्टूडेंट आईडी 1A, नेम एलेक्स। तो इस तरीके से हम अपने DynamoDB में भी वैल्यू को इंसर्ट करवा सकते हैं बाय यूजिंग API। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे भी इस तरीके की वीडियो बनाता रहूँगा, जिससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक्स।